ओके, नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस। पहले क्या पढ़ा हमने? पोटेंशियल, सिर्फ पोटेंशियल। अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको बोलेंगे पीडी, पी डॉट डी। ठीक है, पोटेंशियल। तो वही हमको कंसीडर करना है कि कहाँ से चार्ज आ रहा है, कहाँ तक आ रहा है। ठीक है, ओके। सबसे पहले हमने क्या किया था? वर्क। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क? W इज इक्वल टू F इंटू एक्स या डी, वॉट एवर इट इज। तो लेकिन नेगेटिव था तो मैंने नेगेटिव लिख दिया। ठीक है, W की जगह पे DW लिख देता हूँ, क्यों वो बाद में बताता हूँ। माइनस F एज इट इज x की जगह पे dx, क्योंकि देखो आप ध्यान से देखो यहाँ पे, ये तो टोटल डिस्टेंस हुआ, ये टोटल वर्क हुआ, लेकिन मुझे लाने में, मैं ला रहा हूँ ना, किसको ला रहा हूँ? मान लो आप ला रहे हो, थक गए, खाना खा लिया, बैठ गए, फिर आप ले आए, फिर पानी भी लिया, बैठ गए, फिर आप थक गए, सो गए। समझ में आ रहा है? तो हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? तो इसको x की जगह पे क्या लिखूंगा? dx1, dx2, dx3, सबको मिला के जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाला जो पोर्शन है वो इतना समझ आ गया। तो w की जगह पे dw, f एज इट इज x की जगह पे dx। ठीक है, ठीक है। क्यों ऐसा किया? बिकॉज टोटल वर्क होता है, मैंने इंडिविजुअल अलग अलग में डिवाइड कर दिया। x होता है, x की जगह पे क्या लिख दिया? dx1, अलग अलग पोर्शन। अब देखो ध्यान से, नाउ वी नो दैट E इज इक्वल टू F बाय Q, सो EQ इज इक्वल टू F। ठीक है, सो एक हमारा इक्वेशन हो गया। ओके, तो ये क्या था अपना इक्वेशन नंबर 1, ये था अपना इक्वेशन नंबर 2। तो सब्स्टिट्यूट 2 in 1, सब्स्टिट्यूट 2 in 1, सो dw इज इक्वल टू माइनस f की वैल्यू क्या होगी? EQ डॉट dx, राइट। बोथ साइड इंटीग्रेशन। क्या कर रहा हूं? कहाँ से कहाँ तक? दिल से दिल तक। ठीक है, क्या अब देखो क्या कॉमन आएगा? dw का इंटीग्रेशन क्या होगा? w हो जाएगा, कॉमन विल बी, कॉमन क्या होगा? e का तो ऐसे रहने दो, q को डायरेक्ट यहाँ पे ले आओ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा? फ्रॉम इनफाइनाइट टू, और ये क्या होगा? e dx। ओके, w बाई क्यू क्या हो जाएगा? W बाई क्यू पोटेंशियल क्या था? V था ना, तो V इज इक्वल टू क्या होगा? E dx। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? देखो हम किसका फॉर्मूला लाए? पोटेंशियल का ही लाए, बट कहाँ से? याद रखो, जो बात मतलब जो चीज़, जो फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड है। क्या बोला मैंने? चलो अब मुझे बताइए, यहाँ पे इनिशियल कौन होगा? यस, वेरी गुड, इनफाइनाइट। फाइनल कौन होगा? तो जो चीज़ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड, पाथ पे डिपेंड करती है, तो इसको बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। एक होता है कंजर्वेटिव और एक होता है नॉन कंजर्वेटिव। क्या बोला मैंने? एक होता है कंजर्वेटिव। ठीक है, कंजर्वेटिव किसको बोलेंगे? कि जो ओनली इनिशियल एंड फाइनल पे ही पाथ पे डिपेंड करते हैं, ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, न कि पूरा पाथ पे। पूरा पाथ नहीं लेना है। यस, तो अब यहाँ पे लिखेंगे इनिशियल एंड फाइनल
पाथ पे डिपेंड करने वाली जो चीज़ है इसको हम बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। इतना ठीक हम ठीक है, कोई डाउट है? अच्छा, तो ये फॉर्मूला अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखो उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, हमने एक फॉर्मूला लिखा ए वाला, इसको क्या बोला था मैंने, V बोला था ना, तो V इज इक्वल टू क्या है, W कर रहा हूँ, कहाँ से, काम कहाँ से कर रहा हूँ, फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट A, और ये हमारा होगा चार्ज कहाँ से, इनफाइनाइट से पॉइंट A, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो हमारा एक फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला क्या बोलता है, कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव क्यों होगा, बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो ये फॉर्मूला अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। बुक में ये वाला गिवन है, बुक में क्या किया है, इसको ले लिया है, ए नहीं डिनोट किया है, तो हमने सिंपल एफ की वैल्यू रख दी ना, ई क्यू, बस और कुछ नहीं है। अब देखो नेक्स्ट, अब मुझे फाइंड करना है पोटेंशियल। क्या फाइंड करना है, आई वॉन्ट टू फाइंड पोटेंशियल, आई वॉन्ट टू फाइंड V, ए वी ऐसे होगा, ठीक है, एट एनी पॉइंट, कहाँ पे, एट एनी पॉइंट। इस समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। सो हमारे पास फॉर्मूला है कौन सा, V इज इक्वल टू माइनस फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट A, ये हमारा होगा E डॉट dx। ओके, चलो यहाँ पे आ जाएगा माइनस फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट A, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E, वो दूसरा वाला फॉर्मूला, यस, K Q बाय आर स्क्वायर की जगह पे मैं एक्स स्क्वायर लिख लेता हूँ, बिकॉज यहाँ पे dx है, तो ये भी क्या हो जाएगा, dx। ठीक है, आ गया समझ में, पक्का। नेक्स्ट, माइनस के क्यू कॉमन आ जाएगा, फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट A, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ए हो जाएगा dx हो जाएगा, दिख रहा है, ओके। नाउ चलो, माइनस के क्यू, अब ए ऊपर आ जाएगा, इनफाइनाइट है, ए वाला ए है, ऊपर आ जाएगा, तो x टू दी पावर -2 dx, राइट, कोई डिफिकल्टी। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, क्या करना है, क्या करना है, इंटीग्रेशन का फंडा हमको पता है, x कितनी पावर है, -2 + 1 बाई -2 + 1, फिर dx निकल जाएगा। याद रखो, बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, बायो वाले dx लिख देते हैं, मतलब बहुत कुछ लोग गलती करते हैं, सब लोग नहीं, बायो वाले, है ना। अच्छा, तो माइनस के क्यू, अच्छा ये लिखना भूल गया, कौन, कहाँ से कहाँ तक, दिल से दिल तक। चलो, x टू दी पावर -2 + 1 -2 + 1 -1 फ्रॉम इनफाइनाइट a माइनस e माइनस कैंसिल कर दो, दिख रहा है पूरा। चलो, तो k q क्या पावर है, फ्रॉम इनफाइनाइट टू, सही है ना। अब के क्यू आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ ना, क्यों ऐसा किया, बिकॉज एक्स टू दी पावर, कहाँ से, कोई डाउट। सो इज इक्वल टू के क्यू था तो मैंने लिख दिया। अब देखो ये क्या है, एक्स है ना, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या है, एक्स ए, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 अपॉन एक्स इनफाइनाइट। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, के क्यू 1 अपॉन एक्स ए, 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, देखो, हाँ 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, 0, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू क्या बचा, के क्यू बाय एक्स ए।
आ गया समझ में? 1 अपॉन इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट डिस्टेंस से जो लाते हैं, लेकिन 1 अपॉन इन्फाइनाइट में तो पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास कौन सा इक्वेशन आ गया? एक इसका फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। ठीक है, कोई डाउट? ये दिख रहा है? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कूलम्स लॉ पढ़ा है। क्या पढ़ा है? क्या था? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ऑलराइट, पढ़ा है ना? चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बाई, और एक मान फॉर्मूला आ गया हमारा V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, हाँ एक्स मतलब आर, वॉट एवर इट इज। ठीक है ना? तो देखो, ये 3 फॉर्मूला जो है ये 2 चैप्टर की मम्मी है। कौन है? सबसे पहला के Q1 Q2 बाय, यहाँ पे क्या किया? एक Q2 निकल जाएगा, क्यों निकलेगा? वो टेस्ट चार्ज आएगा, वो मैंने समझाया था। के क्यू बाय, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या डिफरेंस है तीनों में? यहाँ पे 2 चार्ज आर स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे 1 चार्ज आर स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे हाँ आर आर। समझ में आ रहा है? फॉर्मूला क्लियर हो गया? जब भी पोटेंशियल की बात करते हैं तो हमारे पास 2 टर्म होनी चाहिए। सबसे पहले के क्यू बाई एक्स, कौन सा फॉर्मूला? के क्यू बाई एक्स, और दूसरा कौन सा फॉर्मूला? ये वाला अपना, v इज इक्वल टू W अपॉन। ठीक है, कोई डाउट है? चलो, क्या क्या अगेन समझा देता हूँ। मैंने आपको बोला कि वर्क करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो मैंने F इंटू एक्स लिख दिया। क्यों? वर्क करना पड़ेगा। W की जगह पे, F की जगह पे एज इट इज, X की जगह पे। अब बोथ साइड इंटीग्रेशन किया तो ये यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंबल आ गया। हमारे पास फॉर्मूला था, कहाँ से आया? चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F। तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया F की जगह पे। कहाँ से कहाँ तक? dW का इंटीग्रेशन क्या होता है? Q कहाँ आ जाएगा? तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे? पोटेंशियल V। कहाँ से? इनफाइनाइट। कहाँ तक? A तक। तो मैंने ऐसे कर दिया। आ गया नहीं समझ में? अब ए फॉर्मूला एज इट इज लिख दिया यहाँ पे, V इज इक्वल टू ई डी एक्स। इसको क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स। क्यों कंजर्वेटिव है? इनिशियल एंड फाइनल। यहाँ पे ये फोर्स वाला पोर्शन याद रखो, नंबर 1 से आता है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया फाइंड V एट एनी पॉइंट। तो V इज इक्वल टू क्या था? माइनस तो था ही, एज इट इज लिख दिया। अच्छा, E की जगह पे क्या लिख दिया? के कॉमन ले लिया, क्या बचा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को ऊपर ले लिया, ओके, माइनस के क्यू एज इट इज, -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1। तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। इज इक्वल टू के क्यू फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट A। अब क्या किया? x⁻⁻1 है, कहाँ आएगा? अच्छा, तो यहाँ पे लिख दिया। फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट का फंडा लगाया, तो 1 अपॉन एक्स से माइनस 1 अपॉन एक्स। मैंने आपको बोला 1 अपॉन एक्स इनफाइनाइट क्या होता है? तो बचा कौन? ठीक है, चलो लिख दो फटाफट। यस, हाँ एटा हाँ, तो ऐसा नहीं है, देख dx तो मतलब मैंने बताया ना फ्रॉम इनफाइनाइट से लाते हैं। इनफाइनाइट से लाएंगे तो डिस्टेंस कितना है? बहुत बड़ा है। इसमें से मैंने कितना पोर्शन ले लिया? जब इनफाइनाइट से डिस्टेंस 0 है, इनफाइनाइट से कोई भी डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? तो इसकी भी कोई वजूद नहीं होगा। समझ में आया क्या? इनफाइनाइट का कोई मतलब यहाँ पे वो नहीं है। डिस्टेंस जो है ना वो 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 हो जाता है, तो ए भी तो एक छोटा पोर्शन है, तो और 0 हो जाएगा, नेग्लिजिबल ऑलमोस्ट। ओके,
लिख दो फटाफट, चलो